नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको साइलो ग्रुप की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आज हम प्रूफ करेंगे साइलोज फर्स्ट थ्योरम और इसको हम इंडक्शन से प्रूफ करेंगे। पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ़ जी बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड पी की पावर आर डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, देन जी हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी टू दी पावर आर। लास्ट लेक्चर में हमने पी साइलो सब ग्रुप के बारे में बात किया था। वहाँ पे हमने बताया था कि अगर पी की पावर एन ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहा है बट p की पावर n प्लस वन ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो g के पास हमें एक p साइलो सब ग्रुप मिलेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, p की पावर n होगा। लेकिन ये थ्योरम जो है वो इसको जनरलाइज कर देती है, इसका जनरलाइजेशन है। यहाँ पे देखो एग्जांपल के लिए, जैसे ऑर्डर ऑफ g जो है हमने ले लिया 144, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो G मस्ट हैव सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, 2 स्क्वायर, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 3, 3 स्क्वायर। और ये हम किस तरह से कह पा रहे हैं, ये हम साइलो फर्स्ट थ्योरम से ही कह पा रहे हैं। ठीक है, और इन जनरल जो है इसमें और भी सब ग्रुप होंगे, लेकिन 2 और 2 स्क्वायर और 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 3, 2, 3 स्क्वायर इस टाइप के ज़रूर होंगे। ठीक है, तो इस थ्योरम का प्रूफ देख लेते हैं। वी प्रूव द थ्योरम बाय इंडक्शन ऑन ऑर्डर ऑफ जी। तो हम इसको इंडक्शन से प्रूफ करेंगे। तो हम पहला केस ले लेते हैं। केस फर्स्ट क्या है, हम मान लेते हैं एज्यूम इट टू बी ट्रू फॉर ऑल सब ग्रुप विद ऑर्डर लेस देन ऑर्डर ऑफ जी। यानी अगर कोई हम ग्रुप ले रहे हैं जिसका ऑर्डर जो है वो जी के ऑर्डर से कम है, और वो ग्रुप क्या होगा, इसी का सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो अगर उसका ऑर्डर लेस देन ऑर्डर ऑफ जी है तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा। यानी इफ़ जी इज अ फाइनाइट ग्रुप एंड पी टू द पावर आर डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, देन जी हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी टू द पावर आर। तो यहाँ पे देखो इफ़, अब यहाँ पे दो केस बनते हैं इसके, जिसका ऑर्डर जो है लेस देन ऑर्डर ऑफ जी है, तो दो केस बनेंगे। पहला केस क्या है कि इफ़ के इज प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी एंड पी की पावर एम डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ के, सिंस ऑर्डर ऑफ के इज लेस देन ऑर्डर ऑफ जी, क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉपर सब ग्रुप लिया है तो ऑर्डर ऑफ के लेस देन होगा ऑर्डर ऑफ जी के। सो देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप एच ऑफ के। ठीक है, क्योंकि के एक ग्रुप होगा जिसको ऑर्डर ऑफ पी एन जो है वो डिवाइड कर रहा है, तो एच इसका एक सब ग्रुप मिलेगा के का, जो कि हमने इंडक्शन मान के रखा है कि ऑर्डर ऑफ जी से अगर लेस देन हुआ ऑर्डर किसी भी सब ग्रुप या ग्रुप का, तो उसके पास एक सब ग्रुप मिलेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, पी की पावर एम। अब यहाँ पे देखो के जो है वो सब ग्रुप है जी का, प्रॉपर सब ग्रुप है, और एच हमारा क्या है, के का सब ग्रुप है, तो एच हमारा जी का भी सब ग्रुप हो जाएगा। तो सो रिजल्ट होल्ड्स इन दिस केस। अब दूसरा केस देख लेते हैं, केस सेकंड। एज्यूम पी की पावर एम डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ एनी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। यहाँ पे हमने जो लिया था, क्या लिया था, प्रॉपर सब ग्रुप लिया था, और p की पावर m डिवाइड कर रहा था ऑर्डर ऑफ k को। यहाँ पे हमने प्रॉपर सब ग्रुप लिया पर p की पावर m डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ k। अब देखो एक हमने जो है क्लास इक्वेशन प्रूफ की थी। कंसीडर क्लास इक्वेशन ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जेड जी प्लस समेसन a डज नॉट बिलोंग्स टू जेड जी ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ na। इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसको हम जो है याद रखेंगे। एक और चीज़ हम जानते हैं कि इफ़ ए बिलोंग्स टू जेड जी, इफ़ एंड ओनली इफ़ एन ए इज इक्वल्स टू जी। ठीक है, अब अगर ए हमारा जी जेड जी में नहीं है, यहाँ पे जेड जी होगा, देन इफ़ एंड ओनली इफ़ एन ए इज नॉट इक्वल टू जी, तो ये इंप्लाई करेगा एन ए विल बी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। तो यहाँ पे चूंकि हम सेकंड केस लेके चल रहे हैं, हेंस p की पावर m डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ na। ये हमने मान के रखा है कि अगर कोई प्रॉपर सब ग्रुप है तो p की पावर m उसे डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन p की पावर m ऑर्डर ऑफ g को तो डिवाइड कर रहा है, ये इंप्लाई करेगा p की पावर m डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g इंटू ऑर्डर ऑफ na इंटू ऑर्डर ऑफ na। इसको कैंसिल आउट कर देंगे हम, फिर यहाँ वापस पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो p की पावर m जो है वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ na को। क्यों, क्योंकि p की पावर m जो है वो इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, ये क्या इंप्लाई करेगा, p डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ na।
अगर p की पावर m किसी को डिवाइड कर रहा है तो p भी जो है उसी को डिवाइड करेगा। क्योंकि अगर जैसे यहाँ पे देखो p की पावर m, अगर m को m नहीं लेते, यहाँ पे ले लेते हैं हम n ले लेते हैं, ठीक है। p की पावर m अगर n को डिवाइड कर रहा है तो n जो है कहीं ना कहीं k इंटू पी की पावर m टाइप का होगा, और ये हमारा p से डिविजिबल है तो p जो है वो n को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो p डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ na को। अब चूंकि ये हर एक a के लिए डिवाइड कर रहा है तो इसके सम को भी डिवाइड करेगा। p डिवाइड समेसन a डज नॉट बिलोंग्स टू जेड जी, ऑर्डर ऑफ g डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एन ए। देखो ऐसा होता है कि यहाँ पे जैसे हमने लिखा p जो है वो डिवाइड कर रहा है n को, तो n हमारा क्या होगा, हम मान लेते हैं इस तरह से k टाइम्स p की पावर n1 टाइप का होगा, ठीक है, तभी इसको p डिवाइड कर रहा है। और अगर हम a जो है दूसरा लेंगे फिर p डिवाइड उसको करेगा तो वो हमारा n2 होगा, और वो कहीं ना कहीं k2 p की पावर n2 टाइप का होगा, ठीक है। यहाँ पे m ले लेते हैं, m2 टाइप का हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इसको अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो k1 p की पावर m1 प्लस k2 p की पावर m2, तो p जो है वो इसको भी डिवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ से p तो हमें कॉमन मिल ही जाएगा, क्योंकि m1 जो है और m2 ये हमारा ग्रेटर देन क्या होगा 1 है, ठीक है। इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। यहाँ पे p डिवाइड करेगा समेसन a डज नॉट बिलोंग्स टू जेड जी ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए। क्लास इक्वेशन हमने लिखी थी, क्लास इक्वेशन से हम उठा के रखेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पहले एक चीज़ देख लेते हैं, p हमारा इसको डिवाइड कर रहा है और p हमारा ऑर्डर ऑफ g को भी डिवाइड कर रहा है, क्योंकि p की पावर m ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड कर रहा है तो p भी ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड करेगा। ये इंप्लाई करेगा p डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g माइनस दिस समेसन। अब अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ जेड जी के इक्वल हो जाएगा क्लास इक्वेशन से। तो p डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जेड जी को। अब कॉची थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई एलिमेंट, यानी अगर p जो है वो किसी ग्रुप को डिवाइड कर रहा है तो उस ग्रुप के पास ऑर्डर p का एक एलिमेंट ज़रूर होगा। तो वही चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे। सो बाई कॉचीज थ्योरम फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू जेड जी सच दैट ऑर्डर ऑफ x इज इक्वल्स टू p, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे p ऑर्डर ऑफ जेड जी को डिवाइड कर रहा है तो जेड जी के पास एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका ऑर्डर क्या हो, p हो। अब हम इस x से एक ग्रुप जनरेट कर सकते हैं। हमने मान लिया वो ग्रुप क्या है, h, तो h इज इक्वल्स टू जनरेटेड बाई x इज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p ऑफ जेड जी, और ये हमारा सब ग्रुप होगा जेड जी का। सो h इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g। ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई जो है h हमारा किसी ग्रुप का अगर सब ग्रुप है तो वो नॉर्मल हो, इन जनरल नहीं होता। यहाँ पे ये इसलिए हो रहा है कि h जो है वो सब ग्रुप है जेड जी का, इफ़ एंड ओनली इफ h इज नॉर्मल इन g। तो अगर कोई भी सब ग्रुप जेड जी का है तो वो हमेशा नॉर्मल होगा g में, और अगर h हमारा नॉर्मल है g में तो h जो है वो जेड जी का सब ग्रुप होगा। ये इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है, और इसको हम प्रूव भी कर चुके हैं नॉर्मल इस सब ग्रुप में। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको जो है मिल जाएगा। अब अगर h हमारा नॉर्मल है g में तो g अपॉन h हम डिफाइन कर सकते हैं। ये हमारा कब डिफाइन होता है, जब h जो है नॉर्मल हो g का, देन g अपॉन h इज वेल डिफाइंड। अब देखो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ g अपॉन h इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ h, और ये क्या होगा हमारा, ये लेस देन होगा ऑर्डर ऑफ g से, ठीक है। यहाँ पे चूंकि ऑर्डर ऑफ g को हम ऑर्डर ऑफ h से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हमारा लेस देन होगा ऑर्डर ऑफ g से। अब यहाँ पे देखो p की पावर m जो है वो डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ g को, और p की पावर m जो है वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ h इंटू ऑर्डर ऑफ h को। अब हमने चूंकि ले के रखा है कि और p की पावर m जो है वो ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड नहीं कर रहा है, हमने यही वाला केस सेकंड केस लेके चल रहे हैं जिसमें h अगर प्रॉपर सब ग्रुप है तो p की पावर m उसको डिवाइड नहीं कर रहा है। तो p की पावर m डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, ये इंप्लाई करेगा p की पावर m डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ h। अब अगर p की पावर m इसको डिवाइड कर रहा है तो p की पावर m माइनस 1 भी इसको डिवाइड करेगा, m अगर ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। m अगर यहाँ पे अगर m इज इक्वल्स टू 1 है तब इसको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तो हम पीछे देख चुके कि ट्रू होगा।
और यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी थी कि ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच ये हमारा क्या था, लेस देन था ऑर्डर ऑफ जी से। और हमने जो है इंडक्शन लेके चल रहे हैं बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस। क्या हमने लेके चीज चला है कि अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर ऑफ जी से लेस देन है तो रिजल्ट जो है वो हमारा ट्रू होगा। तो वही चीज़ है, बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप के अपॉन एच ऑफ जी अपॉन एच सच दैट ऑर्डर ऑफ के अपॉन एच इज इक्वल्स टू पी टू द पावर एम माइनस वन। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल्स टू पी टू द पावर एम माइनस वन। और ये इंप्लाई करेगा ऑर्डर ऑफ के इज इक्वल्स टू पी टू द पावर एम माइनस वन इंटू ऑर्डर ऑफ एच। और ऑर्डर ऑफ एच हमारा क्या है, पी है, क्योंकि यहाँ पे हमने ये चीज़ ये लिखी हुई है, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी। तो यहाँ पे ये इसका ऑर्डर क्या है, पी है। तो ऑर्डर ऑफ एच हम पुट कर देंगे पी, तो ये हो जाएगा पी की पावर एम माइनस वन इंटू पी इज इक्वल्स टू पी टू द पावर एम। अब यहाँ पे देखो, एंड के इज सब ग्रुप ऑफ जी, और के हमारा क्या है, सब ग्रुप है जी का, और उसका ऑर्डर क्या मिला हमें, पी टू द पावर एम। तो ये इंप्लाई करेगा दस रिजल्ट इज ट्रू। तो दो केस बने थे, दोनों केस के लिए हमने प्रूफ कर दिया कि अगर ग्रुप का ऑर्डर जो है वो पी की पावर एम अगर उसको डिवाइड कर रहा है तो जी के पास एक सब ग्रुप होगा ऑर्डर पी की पावर एम टाइप का। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।